गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज आपका चैप्टर है वो है सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमेशा परिवर्तन अवश्यभावी है। आज से हम 50 वर्षों पूर्व की बात करें और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। परिवर्तन मतलब बदलाव, चेंज। और चेंज हमारे रहन सहन से लेके हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारे समाज, चारों तरफ परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन समाजशास्त्र में जो हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सोशल चेंज, देखिए एक डेफिनेशन है मैकाइवर तथा पेज की कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, मैकाइवर पेज क्या कहते हैं? मैकाइवर पेज कहते हैं कि सामाजिक शास्त्री मतलब समाजशास्त्र में जो हम समाजशास्त्र किसे कहते हैं, आपने पढ़ा भी है कि सामाजिक संबंधों, समाज की प्रक्रियाओं और उसके अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो मैकाइवर पेज ने अपने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है। सामाजिक संबंध, जब हम किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो हमारे सोशल रिलेशन डेवलप होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सामाजिक संबंध। तो मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और इन्हीं संबंधों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन। एक और सामाजिक परिवर्तन की डेफिनेशन है जो कि दी है किंग्सले डेविस ने। देखिए, किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन समाज के संगठन, सामाजिक ढांचे और उसकी प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन से हैं। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? जो हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, इसमें समाज के ढांचे मतलब जो समाज का जैसे स्वरूप बना है उसमें समाज की ढांचे, समाज की संरचना और प्रक्रिया, जैसे समाज की संरचना बनती है और उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें होने वाले परिवर्तन को किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले परिवर्तन से है। इसका तात्पर्य खासतौर पर सामाजिक संबंधों, सामाजिक संगठन, समाज के ढांचे, प्रक्रियाओं, इनमें होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। इसे कहते हैं हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। देखिए, जो सामाजिक परिवर्तन होता है इसकी विशेषताएं मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज। सबसे पहले तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो सामाजिक होती है। देखिए, हम उन्हीं परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं जिनका संबंध समाज से होता है। इट्स रिलेटेड टू अवर सोसाइटी। वो इनकी प्रकृति क्या होती है? सामाजिक, सोशल। साथ ही सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस जैसा हम कहते हैं। मतलब पूरे उसमें यूनिवर्स में ये संपादित होती है सामाजिक घटनाएं। ये नहीं है कि इसका संबंध हमारे समाज से, हमारे शहर से है, इसका संबंध पूरे विश्व से है। सभी विश्व के सभी शहर, सभी जितने भी आप देखते हैं, सब में सामाजिक घटनाएं या सामाजिक जो परिवर्तन होता है वो अवश्य रूप से होता है। मतलब ये अवश्यभावी और स्वाभाविक भी है। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो तुलनात्मक होती है, कंपैरेटिव। ऐसा नहीं है जो हमारे भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं ठीक उसी प्रकार पश्चिमी देशों में भी सामाजिक परिवर्तन होंगे। हाँ, परिवर्तन सब जगह होते हैं और परिवर्तन अवश्यभावी है, लेकिन हाँ, कहीं परिवर्तन की गति तीव्र हो सकती है और कहीं परिवर्तन की गति धीमी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम पश्चिमी देशों में देखते हैं, पश्चिमी देश हमारे भारतीय समाज से काफी आगे निकल गए हैं, तभी हम कहते हैं कि हम अभी थोड़े पिछड़े हैं। ये मतलब परिवर्तन तो हुआ है और परिवर्तन चल भी रहा है, हो भी रहा है, लेकिन हाँ, इसकी जो गति है वो दूसरे देशों में और हमारे देशों में क्या है, वो अलग अलग है। देखिए, एक और बात, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आज कल को जो आने वाला कल है उसमें सामाजिक परिवर्तन कैसा होगा,
यदि हम कहने लगे कि हाँ भारतीय समाज में परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परिवार नहीं होगा, तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी या हमारे धर्म व्यवस्था समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन तो होते हैं और ये अवश्यभावी है, लेकिन इनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो